अब हम लोग करने लगे हैं 1.3 1.2 तक हमारे काम हो चुका था और 1.2 तक हम लोगों ने क्या चीज़ें सीख ली थी। हम लोगों ने सीख लिया था या मैंने करवा दिया था कि आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किस तरह करना है। ठीक है नूर, कितने मेथड्स थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के? हाँ, कितने मेथड्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के? हाँ, 3 है। कौन कौन से? बाय फैक्टराइजेशन, एक सेकेंड, बाय फैक्टराइजेशन और बोलो कंप्लीटिंग स्केयर और एंड पे क्या था? फॉर्मूला। और मोस्ट रिकमेंडेड वे कौन सा था? मैंने कौन सा कहा था कि आप लोगों ने कोशिश करना है कि ज़्यादातर क्वेश्चन को उस तरह करें, फार्मूला से करने का मशवरा मैंने दिया था। तो अभी भी मैं प्रेफर करूँगा कि अगर हर क्वेश्चन को फार्मूले से कर लिया जाए या जिनकी बहुत ही आपको फौरन देखते ही पता चल जाता है फैक्टराइजेशन क्या होनी है, तो फिर फैक्टराइजेशन से किया जाएगा। अब इसका क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है, एक्सरसाइज है आप लोगों की 1.3, क्वेश्चन नंबर है 1 और इसमें हमने करना क्या है, हमने इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। अगर आप गौर से देखें क्वेश्चन नंबर 1 में लिख रहा हूँ दोबारा, 2x⁴ माइनस 11x² प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ये नजर आ रही है इक्वेशन? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है? सिमर बताएंगी? सिमर हाँ या ना में जवाब दें बेटा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है? सर है। सर है। कैसे है? और कोई जो कहता हो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है? क्योंकि है तो इसने कह दिया ना सिमर ने। नहीं है, ये सारे कह रहे हैं नहीं है। अच्छा, स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पूछा, क्वाड्रेटिक है जो कह रहे स्टैंडर्ड है? ये कह रहे जी क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक की निशानी क्या आती है अब बता दें? यू टर्न ले लिया साथ ने। आप मैं इससे बात कर रहा हूँ। हाईएस्ट पावर जब 2 होती है ना वेरिएबल की, तो फिर वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। ठीक है, सिमर मुझे बताएं हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल की? वेरिएबल क्या है पहले तो ये बताएं ना सर एक्स। सिमर। एक्स वेरिएबल है, उसकी हाईएस्ट पावर क्या है? हाईएस्ट पावर क्या नजर आ रही है? 4 नजर आ रही है। ये देखें यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 4 है, तो हाईएस्ट पावर 4 बन गई। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह बना के इसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे, पुट करेंगे। अगर आप इसकी ना गौर से टर्म्स देखेंगे तो लाजमी तौर पे एक जगह जो वेरिएबल की पावर है वो दूसरी जगह पर उसका स्केयर मौजूद होगा। ठीक है, अब इसको आपने खुद भी थोड़ा सा सोचना है। जैसे एक्स स्केयर का स्केयर लें तो क्या आता है? x4 आता है। तो हम एक्स स्केयर को पुट कर देंगे किसके बराबर? y के बराबर। और जब y के बराबर पुट करेंगे एक्स स्केयर को, तो y स्केयर क्या बनेगा? x4 बनेगा। ऐसे ही होगा ना? तो इस इक्वेशन में ये वैल्यूज पुट कर दें, क्या आएगा? 2y² माइनस 11y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। यहां तक किसी को कोई इतराज है तो बताए। नहीं है? अच्छा, अब कैसे सॉल्व करूं? ये अब क्या बन गई है? क्वाड्रेटिक बन गई, लेकिन इन टर्म्स ऑफ y। सही है, तो इसको कैसे सॉल्व करें? मुझे तो देखते ही ये फैक्टराइजेशन का ख्याल आया है। 2y² माइनस 10y माइनस 5 प्लस 5 इक्वल्स टू 0। मैंने मिड टर्म को ब्रेक किया। अब पहले दो में से 2y कॉमन लें तो अंदर क्या बचेगा? y माइनस 5। इन दोनों में से अगर -1 कॉमन लें तो अंदर क्या बचेगा? y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। एक दफ़ा लिखेंगे 2y माइनस 1 और एक दफ़ा y माइनस 5। एक दफ़ा कर दें 2y माइनस 1 इक्वल्स टू 0
और एक दफा कहते हैं y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। यहाँ से y की वैल्यू क्या निकलेगी 1/2 और यहाँ से y की वैल्यू क्या निकलेगी 5। सही है। अब आपने क्या करना है y की वैल्यू, क्योंकि क्वेश्चन किन के टर्म्स में था, x के टर्म्स में था, तो आंसर भी किस में होना चाहिए, x में ही होना चाहिए। तो आपने जो y की वैल्यू ऊपर ली थी वो यहाँ पर री सब्स्टिट्यूट कर दें, तो y की वैल्यू क्या आएगी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2। स्क्वायर रूट ले लें ताकि एक्स स्क्वायर खत्म होके एक्स की वैल्यू निकल आए। तो ये क्या आएगा x इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/√2। इसी तरह इस साइड पर आ जाए तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 5 आएगा और x की वैल्यू क्या निकलेगी प्लस माइनस √5। ठीक है, ठीक है। सॉल्यूशन क्या बनेगा, सॉल्यूशन सेट प्लस माइनस √5 और प्लस माइनस 1/√। ठीक है हिरा सिमर, हिरा सिमर समझ आइए आप लोगों को। नो सर। नो सर कह रही है, एक मिनट अब्दुल्ला। सिमर समझ आई है? नहीं। नहीं, गुड, गौर से सुने, दोबारा मैं बता रहा हूँ। ये टर्म्स 3 हैं इसकी, ठीक है। एक्स स्क्वायर का स्क्वायर क्या होता है, x4 होता है ना। अब क्या करेंगे कि आपने जो छोटी वाली वैल्यू है इसको एक नए वेरिएबल y के बराबर ले लेना है और इसका स्क्वायर, यानी अब इसकी वैल्यूज यहाँ पे पुट करें तो आपके पास 2y स्क्वायर माइनस 11y प्लस 5 आ जाता है। यहाँ तक समझ आई है या नहीं है ये बताएं मुझे जरा, वरना मैं एक और तरीके से करता हूँ। सिमर सर ये तो समझ नहीं आई। देखा, यही भाई यही पकड़ रहा था कहाँ पे मसला है। इधर आ जाए, क्वेश्चन क्या था, 2x4 माइनस 11x स्क्वायर प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अब जरा देखिएगा मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं 2x स्क्वायर को 2x स्क्वायर होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, ये बताएं। हाँ, सिमर आपसे पूछ रहा हूँ, ये जी x4 सर। को x स्क्वायर होल स्क्वायर लिखा जा सकता है ना। जी सर। अच्छा, आगे क्या है, माइनस 11x स्क्वायर प्लस 5। अच्छा, अब आप सिंपली एक काम करें कि एक्स स्क्वायर को y के बराबर पुट कर दें, तो ये क्या बन जाएगा, 2x स्क्वायर की जगह y और ऊपर स्क्वायर माइनस 11y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अब समझ आई? जी सर सिमर समझ आ आपसे, गई है। गुड। अब यहाँ से आगे आपने इसे मिड टर्म ब्रेक करके करें, या जैसे आपको आसानी है, फार्मूला कर लें या कंप्लीटिंग स्क्वायर, तो यहाँ से आगे आप सॉल्व करेंगे, y में आंसर आ जाएगा। ठीक है, और फिर y की वैल्यू वापस पुट करेंगे x स्क्वायर के और सॉल्व करेंगे। यहाँ से आगे एक दफ़ा उतारें, अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है मुझे बता दें। आप ये लेफ्ट वाली चीज़ ना उतारें अगर आपको वो समझ नहीं आई, आप ये राइट वाला मेथड देख लें। सही है जी सर। अब्दुल्ला, तुम क्या कह रहे हो? सेकंड की ना मैं सिर्फ इक्वेशन बना के छोड़ रहा हूँ, बाकी देख लेना या कर देता हूँ। दिखाओ तो इक्वेशन बोलो क्या, क्वेश्चन 2x raised to power 4 equals to 9x square माइनस 4। इसको सीधा करें, 2x raised to power 4 माइनस 9x स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू 0 आएगा। अगले स्टेप में क्या करेंगे, 2x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू 0। और ये क्या बन जाएगा, जब आप पुट करेंगे y को बराबर x स्क्वायर के, ये आ जाएगा 2y स्क्वायर माइनस 9y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ये भी सिंपल ही है वैसे कि हम मिड ब्रेक कर सकते हैं, 2y स्क्वायर माइनस 8y माइनस y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। आगे 2y कॉमन ले लें, y माइनस 4
-1 कॉमन ले लें, y -4 इक्वल्स टू 0। यहाँ से क्या आएगा 2y -1 और यहाँ से क्या आएगा y -4 इक्वल्स टू 0। एक दफ़ा करें पुट 2y -1 इक्वल्स टू 0 और एक दफ़ा पुट करें y -4 इक्वल्स टू 0। यहाँ से y आएगा 1/2 और यहाँ से y आएगा 4 के बराबर। अब जो आपने y की वैल्यू ऊपर पुट की थी वो री सब्स्टिट्यूट कर दें, तो यहाँ x स्क्वायर क्या आएगा 1/2 और x क्या आएगा प्लस माइनस 1/√2 और यहाँ पर इसी तरह करें तो x स्क्वायर इक्वल्स टू 4 2 और प्लस माइनस 2। ठीक है, हिरा अब्दुल्ला, हिरा सिमर, ठीक है, सिमर अब्दुल्ला। ठीक है। अच्छा, पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 3 लिखवाएं। 5x raised to power 1/2 7x raised to power 1/4 minus 2। ये क्या आएगा, इसको भी सीधा करें 5x 1/2 माइनस 7x 1/4 और प्लस 2 इक्वल्स टू 0, यही आएगा। अच्छा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 5x 1/2 को 1/4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ क्या आएगा 7x 1/4 प्लस 2 इक्वल्स टू 0। सही है साद, यही मसला आ रहा था ना साद? साद ठीक है। अब क्या करें, पुट करें x 1/4 को बराबर y के, ये क्या आएगा 5 y का स्क्वायर माइनस -1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से क्या आएगा 5y -2 इक्वल्स टू 0, यानी 5y इक्वल्स टू 2 और y इक्वल्स टू 2/5। सही है, और इस साइड पर y -1 इक्वल्स टू 0 यानी y इक्वल्स टू 1। यहाँ तक किसी को कोई मसला है तो बताएं। सिमर, अब्दुल्ला, नूर, साद, लीना और आयशा। हेलो, हाँ, ये 5 ब्रैकेट में x ऊपर क्या लिखा है 1/4। 1/4। ठीक है, अब इसको वापस पुट करें तो क्या लिया था, x 1/4 लिया था 2/5 के। 1/4 को सही करने के लिए क्या करेंगे, पावर 4 लेंगे, यानी x 1/4 की पावर 4 और यहाँ पर 2/5 की पावर भी 4। ये कट जाएगा, x की वैल्यू क्या आएगी, 2 की पावर 4 कितना होता है 16 और 5 की पावर 4 क्या होता है 625। इस साइड पर आ जाए, ये y इक्वल्स टू क्या आता है, ये आता है x की पावर 1/4 इक्वल्स टू 1 और इसकी जब पावर 4 लेंगे ये क्या आ जाएगा x इक्वल्स टू 1। आपका सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा, सॉल्यूशन सेट बनेगा 1,16 डिवाइडेड बाय 625। ठीक है सिमर अब्दुल्ला, जी सर। ठीक है। ये उतार के फिर अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन है x रेज़ टू पावर 2/3 प्लस 54 इक्वल्स टू 15x, नॉट 6 बनता है इसका, 15x 1/3
इसको हम क्या लिखेंगे, x2/3 पहले माइनस 15x 1/3 प्लस 54 इक्वल्स टू 0। ठीक है, x2/3 को हम x1/3 का स्केयर लिख सकते हैं 15x 1/3 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 54 इक्वल्स टू 0। पुट करेंगे y इक्वल्स टू x 1/3, ये क्या आएगा y स्केयर माइनस 15y प्लस 54 इक्वल्स टू 0। आगे y स्केयर माइनस 9y माइनस 6y प्लस 54 इक्वल्स टू 0। y कॉमन लें, अंदर क्या बचेगा y माइनस 9 माइनस 6 कॉमन लें, y माइनस 9 इक्वल्स टू 0। एक दफ़ा आएगा y माइनस 6 और एक दफ़ा आएगा y माइनस 9 इक्वल्स टू 0। यहाँ से y की वैल्यू 6 आती है, सॉरी y माइनस 6 इक्वल्स टू 0। यहाँ से y की वैल्यू 6 आती है, यहाँ से y की वैल्यू 9 आती है। सही है। और अब हम इसकी y की वैल्यू वापस पुट करेंगे। y क्या था, x 1/3 था। इसको क्या करेंगे, टेकिंग क्यूब करेंगे तो खत्म होगा ना, x 1/3 का क्यूब और 6 का क्यूब, ये कट जाएगा, x क्या आएगा 216। चेक करें यही आता है। और यहाँ पे x 1/3 इक्वल्स टू 9 और उसी तरह टेकिंग क्यूब x क्या आएगा 1/3 की पावर 3 और 9 की पावर 3। यहाँ से x क्या आता है, 9 का क्यूब कितना बनता है 1331 या 343, बताएं 9 का क्यूब है, हाँ पक्की बात है 729। सॉल्यूशन सेट क्या आएगा 216 और 729। ठीक है सिमर और अब्दुल्ला, ठीक है। ठीक है। 5 भी कर रहा हूँ, 10 मिनट है ताकि रिकॉर्डिंग में 5 तो आए। 5वां लिखाएं जल्दी से। थ्री एक्स सॉरी हाँ हाँ ये तो शांत है, ये अच्छा ये क्या आएगा 3x माइनस 2 प्लस 5 माइनस 8x माइनस 1 इक्वल टू 0। अगले स्टेप में क्या होगा 3x माइनस 1 और इसका स्केयर इस साइड पर, सॉरी माइनस 8x माइनस 1 प्लस 5 इक्वल टू 0। पुट करेंगे क्या अब्दुल्ला, क्या पुट करूं y के बराबर, अब्दुल्ला तो y to x minus आगे 2 x, minus 2 minus 1 ठीक है ये 3y स्क्वायर माइनस 8 आयशा 8y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। इसके मिड टर्म 3y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 5y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। 3y कॉमन लें, y माइनस 1 और माइनस 5 कॉमन लें, y माइनस 1। एक दफ़ा आएगा 3y माइनस 5 और एक दफ़ा आएगा y माइनस 1। ये वैल्यूज पुट करें 3y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। y क्या निकलेगा यहाँ से 5/3 और यहाँ से y माइनस 1 इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 1। y की वैल्यू हमने क्या पुट की हुई थी, x रेज़ टू माइनस 1 पुट की थी ना। और यहाँ पर क्या 5/3, x की पावर माइनस 1 का क्या मतलब है 1/x, यही बात मतलब है। और x क्या निकलेगा, इसका रेसिप्रोकल ले लें, यानी ये ऊपर ये नीचे कर दें और इस साइड पे भी 3/5। सही है। और यहाँ पर अगर आते हैं आप x माइनस 1 इक्वल टू 1, यहाँ से x 1 ही आएगा। सॉल्यूशन
सेट क्या बनेगा आपके पास 3/5 और 1। ठीक है अब्दुल्ला और सिमर, ठीक है। जी ठीक है। ये उतारेंगे या अगला भी कर दूं, फिर हम उतारेंगे फोर कैसे?